इसकी भौतिक एवं भूगर्भिक संरचना एक कहानी के रूप में जानते हैं। कल्पना करो, एक जिज्ञासु यात्री जिनु उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकलता है। उसका उद्देश्य सिर्फ जगह देखना नहीं है, बल्कि इस भूमि की अंदरूनी बनावट, जियोलॉजी और ऊपरी स्वरूप फिजिकल ज्योग्राफी को समझना है। शुरुआत यह भूमि कहाँ स्थित है यहाँ से करते हैं। जीनू नक्शा खोलता है और देखता है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसका स्थान ऐसा है कि यह उत्तर में नेपाल से जुड़ा हुआ है, जबकि पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान से है। दक्षिण की ओर मध्य प्रदेश और पूर्व में बिहार इसकी सीमाएं बनाते हैं। यह स्थिति केवल भौगोलिक नहीं बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण उत्तर प्रदेश में विविध जलवायु, मिट्टी और स्थल रूप देखने को मिलते हैं। उत्तर में पहाड़ों का प्रभाव, बीच में नदियों का उपजाऊ मैदान और दक्षिण में चट्टानी पठार, सब कुछ एक ही राज्य में मिलता है। तो जिनु का अलग सवाल, इस धरती के नीचे क्या है? तो जिनु ने जमीन को समझने के लिए इसकी गहराई में झांकता है। उसे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की भूमि एक ही प्रकार की नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग समय में अपनी चट्टानों की परतों से मिलकर बनी है। सबसे पहले इसे विंध्यन शैल मिलती है, जो बहुत पुरानी है। ये चट्टानें पानी द्वारा जमा हुई तलचट्टी चट्टानें हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। यह क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी भागों में पाया जाता है। इन चट्टानों की खासियत यह है कि ये परतदार होती हैं और निर्माण कार्यों में उपयोगी होती हैं। इसके नीचे या आसपास के उसे बुंदेलखंड क्षेत्र के कठोर चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें नीस कहा जाता है। ये चट्टानें इतनी कठोर होती हैं कि इनमें पानी आसानी से नहीं रुकता। यही कारण है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और सूखा अधिक देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हुए जिन्हों को हिमालय के निर्माण से जुड़ी टर्शियरी शैलें मिलती हैं। ये अपेक्षाकृत नई है और दबाव व मोड़ के कारण बनी है। ये मुख्यतः उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में के आसपास पाई जाती हैं। सबसे ऊपर की परत है क्वार्टर नगरी निक्षेप, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है। यही वह मिट्टी है जो उत्तर प्रदेश को इतना उपजाऊ बनाती है, विशेष रूप से गंगा और यमुना द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी इस क्षेत्र को कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल बनाती है। अब शुरू होती है असली यात्रा, उत्तर से दक्षिण। जिनु अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है और उसे महसूस होता है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, भूमि का स्वरूप बदलता जाता है। सबसे पहले वह हिमालय की तलहटी में पहुंचता है, जहां भावर क्षेत्र मिलता है। यहाँ जमीन कंकड़ पत्थर से भरी होती है और बहुत छिद्रयुक्त होती है। इस कारण नदियां यहाँ आकर जमीन के अंदर समा जाती हैं। यह एक अजीब लेकिन रोचक घटना है, जैसे पानी अचानक गायब हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वह तराई क्षेत्र में पहुंचता है। यहाँ वही नदियां जो भावर में गायब हो गई थी, फिर से सतह पर आ जाती हैं। यह क्षेत्र दलदली, नम और हरियाली से भरा होता है। यहाँ घने जंगल और ऊंची घास मिलती है और यह क्षेत्र कृषि के लिए भी उपयुक्त है, विशेष रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए। अब जिन्हों आगे बढ़ता है और उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंचता है, गंगा यमुना का मैदान। यह क्षेत्र पूरी तरह समतल है और नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। यहाँ की मिट्टी दो प्रकार की होती है, भांगर यानी कि पुरानी और खादर यानी कि नई। खादर मिट्टी हर साल बाढ़ के कारण नई नई बनती रहती है, इसलिए यह बहुत उपजाऊ होती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र का भारत का अन्न भंडार कहलाता है। यहाँ गेहूं, धान, गन्ना जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं और जनसंख्या भी सबसे अधिक यहीं पाई जाती है। अंत में जीनू दक्षिण की ओर बढ़ता है और एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंचता है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यह जमीन ऊबड़-खाबड़ है, चट्टानें कठोर है और पानी की कमी है। यह क्षेत्र बुंदेलखंड और विंध्य पर्वत से मिलकर बना है। यहाँ की नदियां जैसे चंबल, केन और बेतवा इस कठोर भूमि को काटते हुए बहती हैं। पूरी कहानी का सार अगर हम समझेंगे तो हम ये जानते हैं कि जिन्हों की यात्रा हमें यह सिखाती है कि उत्तर प्रदेश एक समान भूमि नहीं है, बल्कि यह एक विविध भू आकृति संरचना वाला राज्य है। उत्तर में हिमालय का प्रभाव, उसके नीचे भावर और तराई की विशेष संरचनाएं, बीच में उपजाऊ गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण में कठोर पठारी क्षेत्र है। ये सभी मिलकर उत्तर प्रदेश को भौगोलिक रूप से अत्यंत समृद्ध और विविध बनाते हैं। याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि पहाड़ यानी कि जो पत्थर और भावर है, गीलापन यानी कि तराई, उपजाऊ मैदान यानी कि पथरीला पठार। अगर तुम इसे 2-3 बार ऐसे पढ़ लेते हो तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।